एहसास कराना है ये मनुवादी ताकतों को, क्योंकि वो हमें मुर्दा समझ रहे हैं, वो हमें मरे हुए समझ रहे हैं। तो हमें उनको बताना है कि हम मुर्दे नहीं हैं, हम भी जिंदा इंसान हैं, इस देश के मालिक हैं। अभी तक उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, नौकर बना के रखा, अछूत बना के रखा, नीच बना के रखा, लेकिन अब हम उनको बताना चाहते हैं कि हम उस देश के मालिक हैं। ये जल जंगल जमीन हमारा है। एहसान फरामोश तुम लोगों जो इस धरती का, इस देश का हमारा खाते हो और हमारा ही विनाश कर रहे हो, हमें ही बर्बाद कर रहे हो। तो ये बात अभी हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। हम आप लोगों को सिर्फ आईना बताने के लिए आए हैं। आप लोग जागरूक हो, आप लोग शेर हो, आप लोग जंगल के मालिक हो, राजा हो। हम यहाँ पर इतना 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर आप लोगों को आईना दिखाने के लिए आए हैं कि अब जागो और अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। हम कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाले कि हमने जादू की छड़ी घुमाई और आप लोग जीत गए। लड़ना भी आपको ही पड़ेगा, संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा और जीतना भी आपको ही पड़ेगा। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको गाइडलाइन देंगे, लेकिन अब आपको खड़ा होना है, आपको आगे निकलना है। और ये मनुवादी जो पार्टियां हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो इतने सालों से हमारे पूर्वजों का सब कुछ छीन रहे हैं, सब कुछ लूट रहे हैं, अब उसको कहना है बस, अब और नहीं। अब ये सब हमारा है, हमारे आने वाली पीढ़ी का है। हमें उनके लिए बचाना है, हमारे लिए नहीं। हमें संघर्ष इसीलिए करना है कि हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ सके, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहन सके, हमारे बच्चे अच्छा खाना खा सके। आप कई साथियों ने बोला है खेत हमारा है, खलियान हमारा है, और अच्छा खाना कौन खाते हैं? उनके बच्चे। हमारे बच्चे आज भी आधे नंगे घूम रहे होंगे, पैरों में चप्पल नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हमने ही गुलामी कर स्वीकार की है, क्योंकि हमने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वक्त आ गया है, ये जंजीरों को तोड़ो। अगर ये जंजीर तोड़ोगे तो आपकी सारी पुश्तें आपको सैल्यूट करेगी। अगर ये जंजीरें आप नहीं तोड़ोगे तो आपकी सारी पुश्तें आपको गालियां देगी, आपको कोसेगी कि आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये बदलाव की शुरुआत है। हम अभी एक बी बो रहे हैं, बी को पेड़ आपको बनाना है, ताकि जो पेड़ पे फल फूल लगेंगे वो आपके बच्चे खा पाएंगे। और उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं है जरूरी, सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता जरूरी है। आपको चाहे मनुवादी ताकतें भाजपा आए या कांग्रेस आए, उनको यही बताना है, उनसे सवाल कीजिए कि इतने सालों का बजट हमारा कहाँ है? हमारे बच्चों का जो शिक्षण बर्बाद किया है उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे खेत खलियान में पानी आज तक नहीं मिला, उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए 500-1000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? हमारी बहू बेटियों के ऊपर वहां पर जाके जो अत्याचार हो रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? ये सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिएगा। और जो भी नेता आपके बीच में आए उसको पहले ये पूछेगा कि आदिवासी कौन है, पहले मुझे ये बता। संविधान क्या चीज है, मुझे पहले ये बता। ये बजट, ये गांव का बजट कितना है, ये बता। और अभी तक हमें पानी क्यों नहीं मिला है, ये बात बता। उसके बाद वोट मांगने की बात करना, क्योंकि वो आपको सिर्फ चंद पैसों देकर, कुछ शराब की कुछ छोटी मोटी पोटलियां देकर या कुछ छोटे मोटे कुछ पैकेट्स खाने के, वो देकर आपका हक छीन रहा है, मतलब कि आपका वोट छीन रहा है। अगर वो आपके बारे में सही में जानते होते तो आज अपनी ये हालत नहीं होती। लेकिन अपनी हालत अपने लोगों ने की है, अपने जो दलाल, जो नेता है, जो आगेवान है, उन्होंने की है। तो उन दलाल नेताओं को भी उनकी औकात अभी हमें बतानी पड़ेगी। हमें अब मुट्ठी बनना है, एक उंगली से काम नहीं करना है, हमें मुट्ठी बनना है। मुट्ठी बनोगे
तो दीवार को भी तोड़ने की ताकत मिलेगी। अकेले अकेले लड़ोगे आप होल भी नहीं कर पाओगे। हमें ये जो इतने सालों का जो इन्होंने एक सिस्टम बनाया है उसे तोड़ना है। सारी पुलिस सिस्टम उनकी है, सारी सरकारी सिस्टम उनकी है, मशीनरीज उनकी है, सरकारें उनकी है। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारे पूर्वजों का खून है, जुनून है, जिससे हम कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। एक स्टोरी मैं कहना चाहूँगा, कहावत में ज़्यादा तो जगह पर कहता हूँ। एक गांव था, वो गांव में चोर आए। चोर भैंस चुराने के लिए आए। भैंस के गले में एक घंटी बंधी थी। तो चोरों ने क्या प्लानिंग किया? चोरों ने एक काम किया कि एक बंदा, एक चोर घंटी खोलकर बजाते बजाते कहीं और निकला। तो गांव वालों को लगा कि भैंस इधर भाग रही है, तो गांव वाले उस चोर के पीछे भागे और दूसरे जो चोर थे वो भैंस को किसी और रास्ते से लेकर निकल गए। तो फिर जो चोर घंटी लेकर भाग रहा था उसने फिर वो घंटी कहीं पे फेंक दी और वो भी निकल लिया। तो उनकी भैंस भी गई, घंटी भी गई। तो वो गांव था कांग्रेस का। फिर दूसरे गांव में गए चोर। उस गांव में बात फैल गई थी कि भाई चोर ऐसा करते हैं कि भाई घंटी कोई और लेके भागता है और भैंस कोई और लेके भागता है। फिर चोरों ने क्या किया? चोरों ने इस बार भैंस की घंटी नहीं खोली, उन्होंने घंटी के साथ ही भैंस को भगा ले गए। तो गांव वाले ये सोच रहे थे कि वो भैंस नहीं भाग रही है, वो कोई चोर भाग रहा है और वो चोर हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो लोग सोचते रहे कि अब किधर भागेंगे। तो वो गांव वालों ने भी उनकी भैंस गवा दी। वो गांव था अजब वालों का। अब बारी आई तीसरे गांव में। तो तीसरे गांव में जब चोर गए तो वो सोच रहे थे कि पहले गांव वालों ने सोचा कि घंटी कोई और लेके भागा, दूसरे गांव वाले बोल रहे हैं कि घंटी कोई और लेके भागा। इस बार उन्होंने क्या किया? घंटी को उधर ही छोड़ा और सिर्फ भैंस लेके भागने की कोशिश की। लेकिन गांव वाले भी स्मार्ट थे, जागरूक थे। गांव वालों ने सारे गांव के जो जितने भी एंट्रेंस थे भागने के, सारे एरिया को उन्होंने कवर कर लिया। सारे चोर पकड़े गए, सबको बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत पीटा। और वो गांव था बीटीपी वाला। समझ रहे हो? तो हमको अभी ये जागरूकता लानी और एकता लाएंगे, तब जाकर हमारी भैंस भी बचेगी, हमारी घंटी भी बचेगी, हमारा गांव भी बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये छोटी सी बात है, लेकिन क्या है ना, आदत पड़ गई है। तो बातें तो हमारे बहुत सारे युवाओं ने बहुत अच्छी की है। आप लोग भी तैयार है। हमारे जो वडील हैं इन्होंने भी बहुत अच्छी बात, गुरु गोविंद साहब का जो इतिहास बताया, फिर मामा बालेश्वर साहब का जो इतिहास बताया, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं। हमारे आज के जो मसीहा मान्यवर छोटू भाई वसावा साहब, आदिवासी परिवार के भंवरलाल जी है, कांतिलाल रौत जी है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसे जो युग पुरुष कहा जा सकता है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उनकी बातों में आइए, उनको समझिए और वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनको समझकर उनको संपूर्ण समर्थन देकर मदद कीजिए। अभी मान्यवर इनके जो सुपुत्र है जीतमल मैड़ा, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका 3 नंबर का क्रमांक नंबर है और जो बल्ला खेल रहा बैट्समैन है, बल्लेबाज, उनका ये सिंबल है। हम आपको पैसा नहीं देंगे, ना ही शराब देंगे, ना ही आपको कोई फूड पैकेट देंगे। लेकिन अगर एक बार हमारा कैंडिडेट ये जीत कर आता है तो 5 साल आपको हर दिन आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय होगा, हम आपके साथ आकर खड़े रहेंगे। ये वचन हम आपको देंगे। तो या तो आप एक रात सोइए और 5 साल तक आप जगते रहिए, या आप एक रात जगिए और 5 साल तक आराम से सोइए। अभी डिसाइड आपको करना है, एक रात सोना है या 5 साल की रात सोना है। अगर आप आज की रात जग गए तो जो चोर है वो बिस्किट देने के लिए आएंगे, बराबर,
उनको मारना भी है, मारना है तो मारो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो चोरी करने आए हैं। चोर को मारने के लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है। लेकिन वोट कल जरूर करवाएं और 3 नंबर पर ही डलवाएं, ठीक है ना। और जरूर डालिएगा अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बाप से, सबसे कहिए सबसे पहले आप वोट करने जाओ, बाकी दूसरा सारा काम बाद में करना। जिस तरह से शहरों के लोग करते हैं, जागृत लोग करते हैं, तो वो सबसे पहले 7 बजे लाइन में लग जाते हैं वोटिंग करके, फिर नौकरी पे जाते हैं या काम धंधे पे जाते हैं। हमको भी वो सिस्टम लानी पड़ेगी। अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है तभी हमारे जो कच्चे मकान है उसको हम पक्का कर पाएंगे, हम पानी ला पाएंगे, हम रोजगारी ला पाएंगे, हम खुशहाली ला पाएंगे। हमारी लड़ाई आज की नहीं है, हजारों सालों से लड़ाई चली आ रही है। अब हमें हमारी लड़ाई को नया रूप देना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, ये बच्चों का भविष्य हम बना सके। वरना यही बच्चे आप ही की तरह गुलामी करेंगे या मजदूरी करेंगे। आपको इनको अच्छी शिक्षा देनी है या खेतों में मजदूरी करवानी है, वो डिसाइड आपको करना है, आपके हाथों में वो डिसीजन है। तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप जरूर कल वोट कीजिए, सच्चे कैंडिडेट को वोट कीजिए, और अपने परिजन या अपने जो फ्रेंड सर्कल है या अपने गांव के दूसरे लोग हैं उनके पास जाकर बोलिए कि भाई वैसे भी आप वोट ऐसे ही दे देते हो, इस बार वोट की वैल्यू कीजिए। आपको सुकून होना चाहिए, भले किसी ने दिया ना दिया हो, मुझे सुकून है कि मैंने सच्चे कैंडिडेट को वोटिंग किया है और मुझे रात को अच्छे से नींद आएगी, ठीक है ना। क्योंकि 100-500 रुपए में आप पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। 100 रुपए आपका एक दिन का खर्चा होता है पान पड़ी की या किसी इधर उधर जाने में, तो 100 रुपए में आपका ईमान मत बेचिए, आपका वोट मत बेचिए। आप एक बार अच्छे कैंडिडेट को जिताइए, भले हार जीत बात की बात है, लेकिन आप अपने दिल को, अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के लिए भी 3 नंबर का जो निशान है उसको। तो वैसे बातें तो बहुत हो चुकी है बहुत सारे साथियों ने, और हमें आगे भी जाना है। तो आप लोगों ने जो हमें इतना वक्त दिया उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभी वक्तागणों ने जो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लोगों को बताई, और आप लोगों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें जो वेलकम किया, इसलिए थैंक यू।